बाओ क्विन की लंबी उंगलियां वीणा पर तेजी से चल रही थीं। उसकी वीणा का संगीत एक लहर जैसी सब्सटेंस चेन बन गया था। ये बादलों के बीच फैलता जा रहा था और नीले बादलों का समुद्र इस संगीत के साथ हिल रहा था। सिर्फ बादलों का समुद्र ही प्रभावित नहीं हो रहा था। कवच, स्टील, यहां तक कि जीनोजेनिक हथियार भी इस संगीत की लहरों में मुड़ रहे थे, जैसे वे सब नूडल्स बन गए हों। वे संगीत की लहरों में लगातार मुड़ते जा रहे थे। विशाल क्लाउड ड्रैगन का शरीर भी इस संगीत से मुड़ गया। उसकी हड्डियां टूट गईं और वो हड्डियों के बिना मांस का ढेर बन गया। वीर का सिर सुन्न हो गया ये देखकर। वो नहीं जानता था कि बाओ क्विन का संगीत किस सब्सटेंस चेन से संबंधित था, लेकिन ये हर चीज को मोड़ सकता था। ये बहुत डरावना था। फिर भी बाओ क्विन डीमन स्पिरिट दबा रहा था। काली छाया संगीत के बीच लगातार टिमटिमा रही थी। वीर नहीं देख सका कि वो कौन सी एरिया पावर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वीणा का संगीत उसके शरीर को मोड़ नहीं पा रहा था। ये सिर्फ उसकी गति और शक्ति को कम कर सकता था। डीमन स्पिरिट की आंखें राक्षस जैसी थी। वे बाओ क्विन को घूर रही थी। बाओ क्विन की आंखें डीमन स्पिरिट की आंखों से कई बार मिली थीं, लेकिन वीर ने कभी डीमन स्पिरिट की आंखों में जाने का विकल्प नहीं चुना था। वीर नहीं जानता था कि ब्लड आई इविल गॉड कितना मजबूत है, और वो नहीं जानता था कि कौन सी शक्ति उसे दबा सकती है। डीमन स्पिरिट इतना डरावना था कि वीर ने उसकी आंखों में जाने का विचार छोड़ दिया। लेकिन जल्द ही वीर को कुछ बहुत निराशाजनक एहसास हुआ। बाओ क्विन डीमन स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो पूरे समय दबाया जा रहा था। बाओ क्विन लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डीमन स्पिरिट से छुटकारा नहीं पा सकता था। स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही थी। वीर की उम्मीद थी कि बाओ क्विन और डीमन स्पिरिट दोनों घायल हो जाएंगे। इस तरह वो स्थिति का फायदा उठा सकता था। लेकिन बाओ क्विन डीमन स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर सकता था। कोई तरीका नहीं था कि वे दोनों घायल हों। अगर बाओ क्विन मार दिया जाता और उसकी आंखें नष्ट हो जाती, तो वीर के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। उसे खुद को दिखाना पड़ता और फिर वो डीमन स्पिरिट का निशाना बन जाता। वीर जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा सकता था। उसके आसपास के जीनोजेनिक क्लाउड बीस्ट्स या तो मर गए थे या भाग गए थे। बाओ क्विन की आंखें दूसरे जीवों की आंखों से नहीं मिल सकती थीं, इसलिए वीर के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ब्लड आई इविल गॉड का आई मिरर सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करके भागने के लिए था। यह मिस मिरर की मिरर पावर जैसा नहीं था। भागने के लिए आपको अपने टारगेट से आंखों का कांटेक्ट बनाना पड़ता था। धड़ाम! बाओ क्विन की छाती का कवच डीमन स्पिरिट के हाथ से फट गया। बाओ क्विन की छाती की जेड जैसी मांसपेशियां फट गईं और डिवाइन ब्लड बहने लगा। हालांकि जो डिवाइन ब्लड निकला वो गिरा नहीं, बल्कि ये काले धुएं में बदलकर भाप की तरह बिखर गया। ये बहुत अजीब लग रहा था। डेमोनिक स्पिरिट ने अपने होंठ चाटे और अगले ही सेकंड बाओ क्विन के पास टेलीपोर्ट हो गया, जैसे वो बाओ क्विन के पास टेलीपोर्ट हो गया हो। टिंग! बाओ क्विन की वीरा की एक स्ट्रिंग टूट गई और उसका चेहरा बदल गया। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे आसमान में फूल हों। ये डीएफआईड एलीट का खून था। बाओ क्विन बचने वाला नहीं है। वीर ने तुरंत 1G रूबिक्स क्यूब बंद कर दिया। जब बुरी तरह घायल बाओ क्विन ने डीमन स्पिरिट की आंखों में देखा, तो डीमन स्पिरिट ने उसे देखा। कृपया उसे कुछ ना हो, वीर ने प्रार्थना की। डीमन स्पिरिट की आंखें राक्षस की आंखों जैसी थीं। वे आग की तरह लाल थीं और वे सॉलिड नहीं लग रही थीं। वह नहीं जानता था कि ब्लड आइड इविल गॉड का बीस्ट सोल उनके थ्रू देख सकता है या नहीं। अगले ही सेकंड वीर का विजन बदल गया। उसने घायल बाओ क्विन को देखा और वह खुश हो गया। वह जानता था कि वो डीमन स्पिरिट की आंखों में चला गया था। डीमन स्पिरिट की आंखों के थ्रू देखना वीर की उम्मीद से अलग था। उसने सोचा था कि डीमन स्पिरिट की आंखें लाल होंगी और सब कुछ लाल दिखेगा, लेकिन डीमन स्पिरिट की आंखों से पूरी दुनिया एक इंक पेंटिंग की तरह दिख रही थी। सिर्फ 2 रंग थे, काला और सफेद। बस रंगों की गहराई में अंतर था। वीर ने देखा कि उसकी आंखें डीमन स्पिरिट की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। उसे डीमन स्पिरिट को बेहतर तरीके से देखने के लिए अपनी पर्पल आइड बटरफ्लाई का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर वो अपनी पर्पल आइड बटरफ्लाई का इस्तेमाल नहीं करता, तो ऐसा लगता जैसे वो हाई स्पीड ट्रेन में बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा हो। उसके आसपास की हर चीज़ धुंधली थी और वह कुछ भी साफ नहीं देख सकता था। पर्पल आइड बटरफ्लाई का इस्तेमाल करके वीर आखिरकार सब कुछ साफ देख सका। डीमन स्पिरिट बाओ क्विन के सामने खड़ा था। बाओ क्विन के हाथों में वीणा की सभी स्ट्रिंग्स टूट गई थी। डीमन स्पिरिट का घोंसली हाथ वीणा के थ्रू जाकर बाओ क्विन की छाती में घुस गया। घाव से गॉड ब्लड धूल की तरह रिस रहा था। बाओ क्विन ने दांत पीसे और उसके शरीर से तेज रोशनी निकली। उसके हाथ ने टूटी हुई वीणा को खींचा, जैसे अदृश्य स्ट्रिंग्स उसकी उंगलियों से खींची जा रही हों। हर स्ट्रिंग ने एक अजीब साउंड वेव छोड़ी।
इसने अपने सामने की स्पेस को फाड़ दिया और एक विशाल स्पेस वोर्टेक्स बनाया। इसने बादलों के समुद्र को अपने अंदर खींच लिया। बाओक्विन और डीमन स्पिरिट वोर्टेक्स में खींच। डीमन स्पिरिट का शरीर हिला, वो टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन बाओक्विन का शरीर पहले से ही स्पेस वोर्टेक्स में खिंच गया था। थोड़े समय में स्पेस वोर्टेक्स गायब हो गया। डीमन स्पिरिट ने गुर्राया। वो मुड़ा और सी डीमन कार की तरफ वापस चला गया। क्लाउड ड्रैगन्स जो कार खींच रहे थे वे सब मर गए थे और डीमन कार नहीं हिल रही थी। डीमन स्पिरिट ने अपना हाथ हिलाया और बादलों का समुद्र हिलने लगा। बादल टॉर्नेडोज में बदल गए जो अपने आसपास के बादलों को इकट्ठा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टॉर्नेडोज क्लाउड ड्रैगन्स में बदल गए जो गर्जना करते हुए एज्योर सी स्टोन कैरेज के सामने आए। वीर जम गया। डीमन स्पिरिट का स्किल ओवरपावर्ड था। वो पलक झपकते ही क्लाउड ड्रैगन्स बना सकता था। ये डरावना था। उम्मीद है वो मुझे न ढूंढे। भले ही मैं उसे अंधा कर दूं, मैं भाग नहीं पाऊंगा, वीर ने मन में सोचा। डीमन स्पिरिट सी डीमन कार में वापस आ गया। क्लाउड ड्रैगन्स ने डीमन कार को ऊपर खींचा और बादलों के समुद्र में गहराई में चले गए। आसपास के सभी जिनोजेनिक्स और क्लाउड बीस्ट्स नष्ट हो गए थे। सिर्फ स्टोन कार बरकरार रह गई थी। उस लड़ाई में उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। वीर नहीं जानता था कि स्टोन कार किस चीज से बनी थी। वीर क्लाउड ड्रैगन्स की आंखों का इस्तेमाल करके भागना चाहता था, लेकिन क्लाउड ड्रैगन्स डीमन स्पिरिट की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डीमन स्पिरिट भी उनकी आंखों में देखना नहीं चाहता था। वीर को ऐसा करने का मौका नहीं मिल सका। ठीक है, अगर डीमन स्पिरिट ने मुझे नहीं ढूंढा तो वो दूसरे जीवों की आंखों में देखेगा। मैं जल्दी या बाद में भाग जाऊंगा। डीमन स्पिरिट ने उसे नहीं ढूंढा था, इसलिए वीर बहुत आराम महसूस कर रहा था। डीमन कार के अंदर डीमन स्पिरिट ने अपनी आंखें बंद नहीं की। वो सिर्फ सीधे आगे देख रहा था। वीर नहीं जानता था कि ये इसलिए था क्योंकि वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। डीमन स्पिरिट की आंखों के थ्रू वीर डीमन कार की अंदरूनी दीवारें देख सकता था। पत्थर की दीवारों पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। क्योंकि डीमन स्पिरिट की आंखें सिर्फ काली और सफेद थीं, वीर नहीं बता सकता था कि शब्द किस रंग के थे। डीमन स्पिरिट की आंखें सब काली थीं। शब्द मक्खियों जितने छोटे थे, लेकिन जब वीर ने उन्हें ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वे बहुत पुराने थे, जैसे उनमें ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हों। माय डियर लिसनर्स, ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति भी किसी और बड़ी शक्ति के सामने छोटी पड़ जाती है, लेकिन साहस और बुद्धिमानी से हम सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं।